नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला कल। 7 अजला की 40 नशस्तों पर होगी पोलिंग। 39 लाख से ज्यादा वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल। वोट शुमारी के तरीकाकार में कोई तब्दीली नहीं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक होगी वोटों की गिनती। राजौरी स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी हटाने को अफवाह दिया करार। पीके पोलिंग। किश्तवाड़ के बोंजवा में सड़क का दिलदोज हादसा आया पेश। हादसे में दुल्हन और उसकी बहन अज़जान, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलवामा में मैरिज हॉल कम कम्युनिटी हॉल प्रोजेक्ट पर 4 सालों से न हो सकी कोई पेशरफ्त। जमीन की निशानदी होने के बावजूद प्रोजेक्ट पर न हो सका कोई काम। लोगों ने एलजी इंतजामिया से की मुदाखलत की अपील। और कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में कूड़ा करकट सड़कों पर जमा होने से अवाम परेशान। म्युनिसिपल हुक्काम पर लोगों ने लापरवाही का लगाया इल्जाम। लोगों ने आला हुकाम से की मुदाखलत की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चिनाब वैली के जिला डोडा से, जहां पर शाम देर गई सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में दुल्हन और उसकी बहन की मौत हुई है, जबकि इसमें 3 मजीद जख्मी हुए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि दुल्हा भी शामिल है। डोडा के बोंजवा इलाके में एक निजी आल्टो कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन, दुल्हन और उसकी बहन, मौके पर ही उनकी जान चली गई है, जबकि 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक कार आल्टो कार हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में दुल्हन और उसकी बहन की जान चली गई है, जबकि 3 मजीद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि दुल्हा भी शामिल था जो जख्मी हुआ है, जिसके बाद ही उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है और जख्मियों को फौरी तौर पर पहले ठाठरी के ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां एक शदीद तौर पर हुए जख्मी को जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया है। जराए का कहना है कि पाठशाला के मकाम पर आल्टो कार उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। जान बहक होने वाली खवातीन में से एक शनाख्त मेहरुन्निसा, जो नाली बोंजवा के रहने वाली हैं, जो कि दुल्हन बताया जा रहा है कि एक दुल्हन थी, और जबकि उसके साथ साथ ही उसकी बहन रेहाना बेगम के बतौर दूसरी खातून की शनाख्त हुई है। और उसके साथ ही जो जख्मी हुए उनमें तारिक हुसैन, बिरारा बानू और मुजफ्फर हुसैन, जो 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये जो हादसा पेश आया है, वहां से वापस गाड़ी मायके की तरफ जा रही थी, मायके से वापस आ रही थी और अपने घर जा रही थी, जिस दौरान ये हादसा पेश आया। एक गहरी खाई में ये गाड़ी आल्टो कार गिरी है, जिसके नतीजे में दुल्हन और उसकी बहन की मौके पर ही मौत वाक़या होती है, जबकि 3 लोग इसमें जख्मी होते हैं, जिनमें दूल्हा भी शामिल है। दाली उद्यानपुर ब्लॉक से ये एक शादी हुई थी, कल ही इसका वलीमा हुआ था और ये आज जा रहे थे बोंजवा की तरफ। ये बोंजवा से लड़की लाई थी इन्होंने, तो आज ये वापस जा रहे थे उधर बोंजवा में। तो पाठशाला के मकाम में सुनने में आया कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें ये 2 कैजुअल्टियाँ हुई हैं और 3 इसमें ज़ख्मी हैं। ये आलूगाद ये अल से जा रही थी बोंजवा की तरफ, तो पाठशाला के मकाम पे एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे? अभी तक तो अब 4 थे कि 5 थे, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि 2 कैजुअल्टियाँ हुई हैं और 2 जो अभी इंजर्ड हैं वो मैंने देखे हैं अभी, तारक हुसैन और मुजफ्फर, तो तकरीबन वो ठीक हालत में है अभी। अब गम तो है ही। अब देख रहे हैं कि चिनाब वैली में आए रोज़ बिल्कुल एक्सीडेंट का आना जाना बिल्कुल कंटिन्यू मामूल है। कल ही आपने देखा कि एक एल्टो गाड़ी जो है वो सड़क से लुढ़क गई इधर घड़सू के मकाम पर, और
चिनाब वैली को हमें समझ नहीं आ रही है कि ये चिनाब वैली में ये क्यों हो रहा है ऐसा चिनाब वैली के साथ। और आए रोज़ जवानों की हलाकतें चिनाब वैली में देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि लद्दाख में जो मज़दूर यहाँ से जाते हैं मज़दूरी करने के लिए और यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता है तो उसके एवज़ में कल ही 2 डेड बॉडियाँ लद्दाख से भी आई हैं नौजवानों की। और कब सरकार ये साधन यहाँ पे पैदा करेगी कि यहाँ पे मज़दूरी लोगों को मिले, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले और यहाँ चिनाब वैली में रोज़गार मिले। लेकिन उम्मीद तो बहुत कम है जब तक तब्दीली नहीं आई। मेरा नाम फारूक अहमद डार है। ये सड़क हादसा जो हुआ ये इलाके के लिए बहुत ही बड़ा सानिया है और ख़ुसूसन उन वालिदैन के लिए जिन्होंने कल अपने 2 नौनिहाल नौजवानों की शादी की हुई थी, जो बरसों से इसकी तैयारी कर रहे थे। अब एक ही दिन क्या बीच में गुज़रा था, तो खुदाई रब्बुल आलमीन ने इन्हें बहुत बड़ी आजमाइश में डाल रखा है। तो हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ऐसी ही आजमाइशें किसी और पे ना आएँ। तो आज की जो अभी आपने बजाते खुद देखा कि अब हमने जो उनमें अशखास हैं वो फौत हो चुके हैं और 2 जो हैं ज़ख्मी हैं। और ज़ख्मी जो हैं उनके वालिदैन, उनके अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने मेरे पूरे इलाके के लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे जमा हो गए हैं। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, कुछ तो फैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ होते हैं और कुछ जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ रोड सेफ्टी की जो है वो वजूहात होती है। तो अब रब ही बेहतर जाने किन वजूहात से ये हादसा हुआ और क्यों हुआ। तो अभी तो अब ताज़ा दम ये हादसा हुआ है, तो वक्त गुजरने के बाद इसका जो पूरा पता चल जाएगा कि आपको बताते चले कि ये डोडा का वाक़या है जहां पर सड़क का एक दिलदोज़ हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में दुल्हन और उसके बहन की मौत हुई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो वहां पर एन शादी ने उनका मानना है कि कल ही यानी कि 2 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और उसके साथ साथ ही आज ये वापस घर से आ रहे थे कि रास्ते में उनका हादसा पेश आया। बिल्कुल, अगर हम ज़िला डोडा के हवाले से बात करें, ज़िला डोडा के अंदर एक बार फिर से सड़क हादसा पेश आया। ये सड़क हादसा जो है बौंजवा के इलाके में पेश आया है। बताया जाता है कि अल उगाद से बौंजवा की तरफ एक फैमिली जा रही थी और बड़ी जानकारी इसमें यह मिल रही है कि कल ही इनकी शादी हुई थी। जो दूल्हा और दुल्हन इस गाड़ी में थे और ऑन स्पॉट दुल्हन की वहाँ पे मौत होती है और उसकी बहन की मौत होती है। फ़िलहाल जो पेशेंट्स बाकी हैं 3 लोग हैं, 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे, उनको मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है दुल्हन की इसमें ऑन स्पॉट मौत होती है, एक बड़ी खाई में ये गाड़ी चली जाती है। वहीं पे अगर हम आवाम की बात करें, आवाम ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, बताया उन लोगों ने कि आए दिन चनाब खिते के अंदर सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि रास्ता सही ना होने की वजह से भी सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। और साथ साथ में जिस तरह से आप देखते हैं कि आए दिन क्रैश बैरिकेड्स पे सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले जब आपने देखा था बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पे जब सड़क हादसा पेश आया तो वहीं पे हमने ये भी दिखाया था आपको कि क्रैश बैरिकेड्स वहाँ पे नहीं मौजूद था। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में फिर से चनाब खिते के अंदर कोई भी सड़क हादसा पेश ना आए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुप्ता। इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए स्टेज तैयार हैं, जिस दौरान 39,18,000 से ज्यादा वोटर अपना हकराधी इस्तेमाल करने के अहल है। कश्मीर डिवीजन में 16 असम्बली हलके हैं जिनमें करना, त्रिहगाम, कुपवारा, लोलाब, हंदवारा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वाघोरा, खीरी, पटन, सोनावारी, बांडीपुरा, गुरेज एसटी शामिल है। जम्मू डिवीजन में 24 असम्बली हलकों में उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चनैनी, रामगढ़, रामनगर एससी, बनी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कछुआ एससी, हीरानगर, रामगढ़ एससी, सांबा, विजयपुर, बिश्ना एससी, सुचीतगढ़ एससी, आरएसपुरा, जम्मू जनूबी, बहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू शुमाली, अखनूर एससी, छंब, ये जहां पर पोलिंग होनी। इस मरहले में 7 अजला जिनमें कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा, उधमपुर, सांबा, कछुआ और जम्मू, जहां पर 5060 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और हर पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत 4 इंतखाबी अमले तैनात किए गए हैं। तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 20,000 से ज्यादा पोलिंग अमला ड्यूटी पर तैनात होगा। कुल 39,18,220 वोटर अपना हक राधी इस्तेमाल करने की अहल है। उनमें से 20,09,033 मर्द वोटर्स हैं जबकि 19,40,092 खवातीन
वोटर्स और 57 तीसरी सनफ थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। इस मरहले में 18 से 19 साल की उम्र के 1,94,000 नौजवान, उनके साथ साथ ही 35,807 जिस्मानी तौर खास अफराद और 85 साल से ज्यादा उम्र के 32,953 वोटर्स भी इस मरहले में अपना हक रादे इस्तेमाल करने के अहल हैं। रिटर्निंग ऑफिसर गुलमर्ग अल्ताफ हुसैन मुसवी ने हल्के गुलमर्ग जिला बारामूला के 108 पोलिंग स्टेशनों के इंतजामात के हवाले से बात करते हुए कहा है कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और आज सुबह सभी जो पोलिंग अमला है उन्हें अपने अपने पोलिंग मराकज़ पर रवाना कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया ने स्वीप के मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्किद किए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि वोटर टर्नआउट अच्छा रहेगा। इस बार गुलमर्ग हल्के में वोटरों की कुल तादाद तकरीबन 90,463 वोटर्स हैं। कुछ हो गया एक्सपेक्टेशन जिस तरह से हमने बहुत सारे स्वीप प्रोग्राम किए 11 डेज गुलमर्ग एसी में या डिस्ट्रिक्ट में ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला या नोडल अफसर स्वीप, जितने भी स्वीप प्रोग्राम गुलमर्ग में हुए, टंगमर्ग में हुए, चंदीलोरा कुंजर में हुए, उन को देख के ऐसा लग रहा है कि जो वोटर टर्नओवर वो बहुत अच्छा होगा। इस वक्त बहुत अच्छा टर्नओवर होने की उम्मीद भी है। लोगों से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक जो जिम्मेदार शहरी का सबूत। जो एश्योर्ड मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हर जगह पे मुहैया की हुई हैं। वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रैंप हो, फर्नीचर का इंतज़ाम है और व्हील चेयर्स का इंतज़ाम है जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए है। इसमें हमें 94,000 के आसपास वोटर्स हैं जिनका कल मतदान हो रहा है। जिस तरह से हमने पहले भी स्वीप प्रोग्राम बहुत किए गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने वोट शुमारी के तरीकाकार में तब्दीली के बयान को अफवाह करार देते हुए कहा है कि वोट शुमारी के तरीकाकार में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक वोटों की गिनती मरहलावार तरीके से ही होगी। राजौरी स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी हटाने पर पीके पोले ने कहा है कि जिला इलेक्शन ऑफिसर ने खबरों की तरदीद की है और स्ट्रांग रूम से CISF या पुलिस को नहीं हटाया गया। पीके पोले ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों और बेबुनियाद खबरों पर तवज्जो न दे। इन बातों का इज़हार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए किया। जो काउंटिंग के राउंड्स होते हैं, राउंड वाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें किसने कहा है कि कोई तब्दीली आई है? मुझे नहीं लगता कोई उसमें तब्दीली है। सेम जो ये ऑनरेबल कमीशन के इंस्ट्रक्शंस है जिसमें कि राउंड वाइज जो ये आता है पोल का नंबर रहता है, वो पोल नंबर जो है उस काउंटिंग हॉल में जो भी कैंडिडेट के एजेंट्स रहते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, उनको बताया जाता है और उस प्रेमाइसेस में जो बड़ा डिस्प्ले बोर्ड रहता है उस पर भी दर्शाया जाता है। सेम उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है। आपके ज़रिए से मैं उन तमाम वोटर्स को, वैली और जम्मू डिवीज़न के तमाम लोगों को ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल कमीशंस के इंस्ट्रक्शंस लिखित में रहते हैं और लिखित वाले इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐसे 11 तौर पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सेम इंस्ट्रक्शंस है जहाँ तक काउंटिंग की बात है और काउंटिंग के सभी प्रोटोकॉल्स जो हमने कैंडिडेट को पहले से बता चुके हैं वही फॉलो हो जाएंगे। उसमें कोई तब्दीली नहीं है। किसी भी तरीके का मन में शंका ना आपके मन में होना चाहिए, ना किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मन में। ऑनरेबल कमीशन ऑलवेज प्रयास करता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से पोल हो और उसी तरीके से काउंटिंग हो। मैं आपको ज़रिए से अच्छा हो गया कि आपने वो क्वेश्चन पूछा जस्ट जिसका जवाब मेरे सामने है। ट्वीट्स एंड ये जो सोशल मीडिया पर चीज़ें जो आ रही है, तमाम लोगों को मेरी अपील है काइंडली उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही ले लीजिए। जरूरी नहीं कि वो सच होंगी। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, खास करके DO, CEO अपने ऑफिशियल हैंडल से कोई चीज़ कहता है तो अथॉरिटी के साथ कहता है। ये जो पर्टिकुलर बात आपने जो राजौरी की रेफ़र की हुई है वो सरासर गलत है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने अभी सोशल मीडिया पर उसका खंडन किया हुआ है
और मैं भी उस चीज़ का खंडन करता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें कि जो स्ट्रॉन्ग रूम्स के अरेंजमेंट्स हमने बदले हुए हैं, उसी तरीके से बदस्तूर है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आवाम को आप ऐसे मिसलीडिंग ट्वीट्स को ये ना आए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ज़रूर उस पर जो है, जो भी सच्चाई है, कहीं अगर कोई गलती हुई है तो वो भी बताते हैं, जो स्पष्ट बात है वो करते हैं, कोई उसमें छुपाने की बात नहीं रहती है। और कंसर्न डीओ ने उस पर अभी जस्ट दोबारा खैर मकदम है। म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा की जानिब से साल 2021 में FC ग्रांट्स के तहत एक मरीज हाल और कम्युनिटी हाल तामीर करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद ही ज़मीन की निशानदेही भी की गई है, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके में जगह की कमी से शादी और दीगर तकारीब के दौरान सड़कों पर शामियाना लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि मरीज हाल की तामीर का काम शुरू किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। ये जो इनिशिएटिव मैरिज हॉल या जो कम्युनिटी हॉल का भी हमने सुना था कि वो भी बनने जा रहा है, इसको 2021 में जो है एक इनिशिएटिव लिया गया था म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा। जो उस वक्त जो काउंसलर्स थे उन्होंने जॉइंटली एक उसमें काम किया था, बट अभी 2024 में भी जो है उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। लैंड भी आइडेंटिफाई हुई है, वहाँ पे बोर्ड भी चढ़े और पैसे भी शायद वो आए थे उसके लिए। तो अगर सब कुछ है, अगर लैंड भी हमारे काउंसिल ने 2021 में ये प्लान दिया था मैरिज हॉल का कंसेप्ट जो डांगरपुरा में बनने वाला था, उसके बाद हमने ये सॉइल टेस्ट के लिए भेजा, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आया। तब से अभी तक 3 साल हो गए। हमने ये मैरिज हॉल प्लस कॉन्फ्रेंस हॉल रखा था लोगों की सहूलियत के लिए, जो ये कंसेप्ट यहाँ पुलवामा में नहीं था, लेकिन अभी तक यहाँ मतलब मैं आज भी देख रहा हूँ, आपके वसादत से गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, स्पेशली LG एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे वर्क। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत आज म्यूनिसिपल कमेटी त्राल ने कस्बे में सफाई मुहिम चलाई, जिस दौरान कस्बे की गली कूचों में सफाई सुथराई अमल में लाई गई है। इस मौके पर जहां लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ पाक रखने में अपना रोल अदा करे और सड़कों गली कोचों में कूड़ा करकट डालने से गुरेज करे। वही मुतलका ऑफिसर के मुताबिक 2 अक्टूबर तक ये सफाई मुहिम जारी रहेगी। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके हिसाब से हमने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, यानी कि कल सुबह तक हमारी जो ये स्वच्छता ही सेवा का प्रोग्राम जो बदस्तूर कंटिन्यू जारी और सारी हमारी पूरे इस टाउन में। हमारा काम यही है कि लोगों को किसी किस्म का कोई तकलीफ़ ना हो। हम सुबह सवेरे ही लोगों की खिदमत करने के लिए अपनी उनके दरवाज़ों पर जाते हैं, सफाई का काम करते हैं। इसके बरकस भी अगर किसी मतलब कोई ड्रेन हमारी यहाँ पर कोई ख़राब होगी तो उसको हम ठीक करते हैं, साथ ही साथ एकदम हमारे टाउन। उधर जिला कुलगाम के शोज़ा, मोहनपुरा, बटफोरा इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर जमा है, सड़कों पर ढेर जमा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक कचरा और कूड़ा करकट जमा होने से बदबू फैलती है, जिससे न सिर्फ राह चलते लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि आसपास के स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि यहाँ आवारा कुत्तों के मौजूद होने से बच्चों को कुत्तों से काटने का डर रहता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया और म्युनिसिपल हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। मे नाव फारूक अहमद परे, नंबरदार शुज। मसल ये सड़कन पे गोह कह त्रावन वन बार बार हे यम त्रो कह यप स्कूल बच्चन तह मुश्किलात गसान, खून जमा गसान, कह बच्चे हेकान यपर योतान तमिस कह पेरेंट इसलिए यह तुज नवाजिश अगर तुम यह कत ब्रो कुन वात तो अस वात गाँवस फायदे, क्या अम गई ज़बरदस्त प्रॉब्लम। बार बार इन करे कन्वे मगर यम मानान कहें। DC साहबस तह गुजारिश करान तो अगर अत पे कम यह तुल कदम तो कि गो यम अजाल नश। बे त्राय गवर्नमेंट तरफ त्राय म्यूनसिपलिटी गाड़ी तो तम सत रोजा असल माहौल ये तो फिक्री तरन तथ क्या दलील गई तो सह क्या कर बंद। DC साहबस पुरजोर गुजारिश करान कि अगर बे तथ यल त्राय
तो ये तथ हदी पे है दिन तो सह करहो गाम लेवल पे तो सह दिवन तो तम सहूलियत। जनाब रोजान शुचर मे नाव फारूक अहमद वानी मेन रोडस पे बसान ये कह घर वाल गूह त्रावन कोड कबाड़ त्रावन यप स्कूल बचन वारिया मुश्किल हता कि कर 2 लट फोनो अटैक शुरन पे वन स्कूल ग मल माज सम आज काम काल मल माज गन सम कम कर DC साहबस कोलगमस वारिया लट गुजारिश कि ये तुल तो कदम ये कर नश। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।